ओके बच्चों, लॉन्ग वीडियो पे आ चुके हैं। जो हमने बताया था संख्याएं, नंबर्स, पढ़ेंगे। संख्याएं नंबर्स पढ़ेंगे। जितने पॉइंट हमने बताए थे शॉर्ट वीडियो में, उन सभी शॉर्ट वीडियो को हम इसमें लॉन्ग मेथड से सभी को अच्छे से जानेंगे। आते हैं पहले पॉइंट में, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल, जो प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को हम होल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं को हम होल नंबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल, पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। और इसे हम W से प्रतीत करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं को हम होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और हम पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं में भी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या मौजूद हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम स्टेट लेवल से देख लें कि ये एक राज्य हो गया। जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये किसी डिस्ट्रिक्ट या सिटी को रिलेटेड करता है। जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी उसी स्टेट में उपस्थित होता है, उसी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं को हम इंटीजर्स भी नंबर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो
ऋणात्मक से लेके धनात्मक तक की सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, +1, +2, +3, +4 डैश डैश अनंत, -1, -2, -3 डैश डैश अनंत। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर्स नंबर भी कहते हैं। और एग्जाम्पल, 0 से लेके +1 से लेके अनंत तक और इधर माइनस अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्लस वाली संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और माइनस वाली संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। जो आपका 0 होता है ये नहीं होता है धनात्मक और ऋणात्मक। जो 0 है वो ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी उपस्थित होती है। 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। अर्थात जो दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश 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 अनंत तक की सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश डैश अनंत तक की सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसे हम कंपोजिट नंबर्स भी बोलते हैं। और इनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, अर्थात ये स्वयं से भी कटते हैं और 1 से भी कट जाते हैं और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाते हैं। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य नंबर या फिर कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जैसे कि 4 जो है ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कट जाता है। देखिए 2 से अधिक इसके गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य है। इसी क्रम में 6 भी ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ये 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या इसी प्रकार सभी भाज्य संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब पढ़ेंगे हम सहभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड दो से अधिक नहीं होते हैं। दो से अधिक नहीं होते हैं। जिनके गुणनखंड दो से अधिक नहीं होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ये केवल संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अनंत तक की सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 ले लिया जाए तो 2 के गुणनखंड एक और या स्वयं से कटता है, दूसरे अन्य से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है। इसी क्रम में आप 3 को ले लीजिए, 3 भी एक और 3 स्वयं से 3 कटता है, इसलिए कोई और संख्या से नहीं कट रहा है, अर्थात ये अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर है। इसी क्रम में सभी संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित होंगी या एक से विभाजित होती है। इनके गुणनखंड जो है मात्र 2 हैं, इसी वजह से ये अभाज्य संख्या है अर्थात या प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF अर्थात मासा एक प्राप्त होता है। HCF एक प्राप्त होता है उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को हम क्वाड्रेटिक प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। जिनका HCF एक अर्थात मासा एक प्राप्त होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 5, 11, 12,
और देख लीजिए 17, 18 अनंत तक की सभी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब आप 4, 5 जो दिया इस संख्या को ले लेते हैं। जब हम 4 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही प्राप्त होता है, तो होता है उसे हम सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। निकाल के हम बता रहे हैं। जैसे कि 4 का भाग जब आप 5 का देखिएगा, ये मासाविद से है, सॉरी भागविद से। 4 का भाग जब 5 में देंगे तो 1 बार जाता है। अब यहाँ पे 1 बचा, और जब 1 का भाग 4 में देंगे तो ये 4 बार जाता है, और जब 4 में 4 जाएगा तो ये खत्म। और यहाँ पे भाग देने वाली अंतिम संख्या 1 है, अर्थात इसका मासा 1 है। ऐसे भी इसको उठा लीजिए, आप इसको भी उठा लीजिए। इन सभी का जो एचसीएफ आएगा वो 1 ही आता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है, संख्याएं का हमने अच्छे से बताया। जहाँ पे त्रुटि रही हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, अपनी बात को रखिए, हम फिर से वीडियो में लाकर उसे रिपीट करेंगे।